चुनावी साल सियासी तैयारियां, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा का साक्षात्कार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की शुरू हुई यूपी जोड़ो यात्रा जो सीतापुर में 3 जनवरी को पहुंचेगी, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, सीधे चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी से। तो ये बताएं, जो कांग्रेस यात्रा सीतापुर पहुंचेगी 3 तारीख को, क्या प्रोग्राम है और क्या इसकी रूपरेखा है? कल यात्रा 11 बजे सीतापुर जनपद में प्रवेश कर रही है वाया खीरी लहरपुर में। लहरपुर से लगा हुआ एक कस्बा है नबीनगर, जहाँ पे हमारी जनसभा है। 11 बजे टेंटेटिव टाइम है उसका, और जनसभा के बाद में वहाँ से पदयात्रा प्रारंभ होगी जो लहरपुर नगर को पूरा कवर करते हुए सीतापुर की तरफ जो गेट है वहाँ पर आएगी, और उससे हम लोग आगे पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये यात्रा पूरा मेहंदीपुरवा, फिर कसरैला बाजार और उसके बाद में आनंदी देवी क्रॉसिंग होते हुए सीतापुर नेपालापुर चौराहे पे पहुंचेगी। वहाँ पे सरदार पटेल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण होगा, और फिर कल यात्रा का विश्राम होगा शाम का। वहीं पे आशीष पैलेस है, गेस्ट हाउस है, वहीं पे रुकने का सबके इंतज़ाम किया गया है सीतापुर की कांग्रेस द्वारा। और वहीं पे सारे पदयात्री और हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रदेश कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, सारे ही लोग वहाँ पे रुकेंगे जो इस यात्रा में चल रहे हैं। 4 तारीख को सुबह ये पुनः यात्रा 11 बजे प्रारंभ होगी, जो आदर्श नगर, आनंद नगर, पुलिस लाइन, जेल रोड, फिर आपका जो है ट्रांसपोर्ट चौराहा, और फिर गिरिगंज चौराहा, फिर घंटा घर और घंटा घर से शहीद पार्क में जाके वहाँ पे शहीद स्तंभ पे पुष्पांजलि वगैरह होगी। और उसके बाद वहाँ से जब हम चलेंगे तो लालबाग चौराहा, और उसके बाद में कैप्टन मनोज पांडे चौक, और वहाँ पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद में नवीन चौक, और नवीन चौक के बाद नैमिष की तरफ यात्रा प्रस्थान करेगी। नैमिष में जो भी कार्यक्रम है, पूजा का कार्यक्रम है, वो वहाँ पे किया जाएगा, और उसके बाद ये यात्रा लखनऊ की तरफ रवाना हो जाएगी। नैमिष को क्यों ही चुना? क्यों नहीं चुनना चाहिए? मुझे लगता है कि नैमिष किसी का पेटेंट का विषय नहीं है। नैमिषारण्य के प्रति आम जनमानस की आस्थाएं हैं, हर व्यक्ति की आस्था है। और सीतापुर जनपद में आप देखिए कि एक तरफ से जहां रमजू अंसारी जी की पवित्र धरती पर, जो हमारे बहुत महान स्वाधीनता सेनानी थे, जिनको अंग्रेज़ों ने उनको मार डाला था पानी में डुबोकर, लेकिन वो वंदे मातरम के नारे लगाना उन्होंने बंद नहीं किया। उस पवित्र भूमि से हम घुसेंगे, अंदर एंट्री होगी, और उसके बाद में सीतापुर पदयात्रा पहुंचेगी। अल्लामा फजले हक की ये ज़मीन है जहाँ पे उन जैसा फ्रीडम फाइटर हुआ। यूं ही देश आज़ाद नहीं हुआ है। आज जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, वैसे देश आज़ाद नहीं हुआ है। ये तो दुनिया जाने, इतिहास गवाह है, और उसी इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लामा फजले हक की ज़मीन खैराबाद पे को छूते हुए हम लोग वहाँ पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित है। और उसके बाद में नैमिषारण्य, जो बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाके, और सिर्फ वहीं तक नहीं जा रहे, वहाँ से भी आगे यात्रा प्रारंभ हो रही है। सिधौली जाएंगे, बीकेटी जाएंगे, लखनऊ में 2 दिन की यात्रा प्रस्तावित है। उसके बाद यात्रा का समापन होगा 6 तारीख को। यात्रा में कौन कौन मुख्य चेहरे शामिल होंगे? क्या प्रियंका गांधी के भी आगमन की सीतापुर सूचना? नहीं, सीतापुर में तो प्रियंका जी नहीं आएंगी। हमारे जो पदयात्रा यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण हैं। अन्य जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जनपद स्तरीय सीनियर लीडरशिप है, वो सारी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व कर रही है। और जो हमारे AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, जो यहाँ के सह प्रभारी हैं, वो लोग भी लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा का जो है मकसद क्या रहेगा? यूपी जोड़ो यात्रा का मकसद वही है जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था। हम जो संदेश लेके चले थे कि ये जो माइंड स्टेट में जो एक डोमेस्टिक वॉल खड़ी की जा रही है, जो दीवार खड़ी की जा रही है, इस दीवार को तोड़ना है, और वो दीवार जब टूट जाएगी तो लोग जुड़ जाएंगे। आप देखिए आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, या जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, उनमें कुछ एक के मन में वो एक दरार सी पैदा कर दी गई है।
समाज को किसी दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है। तो उसी दीवार को तोड़ने की बात है। वो दीवार जब टूट जाएगी तो समाज तो अपने आप जुड़ेगा। समाज को, हम भारत के समाज को, जो लोकतंत्र हजारों लोगों की शहादत के बाद मिला, भारत आज़ाद हुआ, और इसको हम यूं ही गंवाने नहीं देंगे। डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल के खिलाफ ही पूरा कांग्रेस का संग्राम हुआ। जो फ्रीडम फाइट हुई, वो पूरा इतिहास गवाह है कि डिवाइड एंड रूल के अगेंस्ट ही तो था। अंग्रेज क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। और आज अगर फिर से वही हो रहा है तो हमें लगता है कि कांग्रेस ने इसीलिए पहल की है, क्योंकि हमने तब भी पहल की थी, हम आज भी पहल कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन विजय हमारी होगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में यूपी जोड़ो यात्रा का कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा जब चली तो तब तो कोई पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं था। ये कोइंसिडेंस है कि यूपी जोड़ो यात्रा जब चल रही है तो कुछ आने वाले महीनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अभी भारत न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है, तो उसको चुनाव से देखा जाए। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब तो कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं था। जब इतना बड़ा हमारा देश है, इतने प्रदेश हैं, टेरिटरीज हैं, तो ये तो क्रम लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं तो चुनाव होंगे। तो चुनाव होना एक अलग क्रम है, लेकिन हमारा कांग्रेस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये उत्तरोत्तर चलता रहेगा और उस दिशा में हम काम करते रहेंगे। यात्रा से सीधे जनता से मिलते हैं, जुड़ते हैं, असर मिलता है? क्यों नहीं असर मिलता है? क्यों नहीं असर मिलता है? आप कल देखिएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितना कौतूहल है लोगों के बारे में, क्योंकि आदमी सोचता है कि ये लोग जो जा रहे हैं कौन लोग हैं, ये क्यों चल रहे हैं। एक कॉमन मैन, आप उसे इनवाइट ना भी करिए, लेकिन अगर कोई भीड़ जा रही है तो ये मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है कि उसके बारे में सोचेगा कि ये क्यों जा रहे हैं, और उस क्यों का जवाब उन्हें मिलता है। तो उस क्यों का जवाब उन्हें मिल रहा है कि ये क्यों जा रहे हैं, क्यों कांग्रेस आज सड़कों पे है, क्यों जनसंवाद में है। कल जो यात्रा में आएंगे सीतापुर, उसमें कुछ खास चेहरे ऐसे होंगे जो कांग्रेस के दिग्गज होंगे, कुछ नाम? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, अजय राय जी रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही में हमारे जो AICC के जो सचिव हैं, उनमें मुझे लग रहा है कि तौकीर आलम साहब हैं, धीरज गुजर साहब हैं, प्रदीप नरवाल साहब हैं, इनमें से कोई भी रह सकता है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, वो लोग रहेंगे। हमारी लोकल लीडरशिप रहेगी, यहाँ के जो XMLAs, XMLCs हैं वो रहेंगे, हमारे जनपद के पदाधिकारी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कब से शुरू हुई थी और जिसका समापन आपने बताया 6, तो कहाँ कहाँ ये यात्रा ने जो है भ्रमण किया? 20 दिसंबर को यात्रा शुरू हुई थी सहारनपुर से। तो पश्चिम के जिले सहारनपुर, बागपत, रामपुर, बरेली, है ना, और फिर शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, इसमें 1-2 जिले और हैं जहां पर यात्रा गई है। तो इस तरीके से पश्चिम से ये 10 जिलों की यात्रा थी, नहीं 11 जिलों की, लखनऊ मिला के 11 जिलों की यात्रा है। लखनऊ में 6 तारीख को समापन हो रहा है। नैमिषा में समापन नहीं है? नहीं, नैमिषारण्य में समापन नहीं है। नैमिषारण्य से लखनऊ यात्रा जाएगी। 2 दिन की 5 और 6 की यात्रा लखनऊ में होगी, और 6 तारीख को लखनऊ शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन होगा, शहीदों को नमन करते हुए। बिल्कुल, शहीदों को नमन करते हुए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा ने भारत के वासियों को जोड़ा, उसी तरीके की 11 जिलों में, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूपी जो कांग्रेस चलाने जा रही है कि यूपी जोड़ो यात्रा, और वो चल रही है 20 दिसंबर से, जिसका समापन 6 जनवरी को लखनऊ में होगा। आपको बता दें कि 3 जनवरी को सीतापुर में पहुंचेगी, यहाँ पे जनसभा को आयोजित करेगी, और उसी के बाद लहरपुर से आएगी जब, तो सीतापुर भी पहुंचेगी, और 3 तारीख को यहाँ पे स्टे करने के बाद 4 जनवरी को सीधे ये शहर का भ्रमण करेगी, और इसी के साथ जो लालबाग शहीद पार्क है, वहाँ शहीद स्तंभ है, उन पे पुष्पांजलि करके फिर नवीन चौक पहुंचेगी। नवीन चौक पर कैप्टन मनोज शहीद जो है, शहीद मनोज कैप्टन, उनकी जो है प्रतिमा पर वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और सीधे नैमिषारण्य के लिए ये यात्रा पहुँचेगी। फिलहाल जो यात्रा है उसका मकसद सिर्फ यूपी के लोगों को जोड़ना है और कांग्रेस को मजबूत बनाने का है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।